जमीन यानी यहाँ पर जिंदगी मौजूद है और इस तरह की कई जमीनें हमारी कायनात में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या साइंसदानों ने इन जमीनों का पता लगा लिया है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारी जमीन के अलावा भी और जमीनें मौजूद हैं। यहाँ पर हम जैसे इंसान मौजूद हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वो जमीन कहाँ है। साइंसदानों ने इस पर बहुत ज्यादा स्टडी की और उनकी कैलकुलेशन बताती है कि ये जमीनें हमसे बहुत ज्यादा दूर हो सकती हैं। यानी ये हमसे एक गूगल प्लेक्स ईयर दूर हो सकती हैं। एक गूगल का मतलब एक के आगे 100 सिफर होते हैं, जो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। इस पेज पर इतने ज्यादा सिफर हैं जो आपके दिमाग को चकराने के लिए काफी हैं। कायनात के साइज के हिसाब से ये जमीनें हमसे इतनी ज्यादा दूर हो सकती हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात फ्लैट होनी चाहिए। अगर कायनात कर्व हुई तो कायनात में मौजूद मैटर की ग्रेविटी उसे बेंड कर देगी, जिससे हमारी कायनात गोल हो जाएगी। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए साइंसदानों ने स्पेस में एक लेजर लाइट को छोड़ा। अगर हमारी कायनात कर्व्ड है तो इस ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर कायनात फ्लैट है तो एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो एंगल 180 डिग्री ही बना, यानी हमारी कायनात फ्लैट है। इस हिसाब से अगर हमारी जमीन जैसी और जमीनें हमारी कायनात में मौजूद हैं तो हमसे इतनी दूर हो सकती हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा है। यानी साइंस के हिसाब से भी हमारी कायनात में ऐसी जमीनें हैं यहाँ लाइफ हो सकती है। इसके अलावा अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो इसमें 400 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिसके गिर्द अरबों खरबों सितारे ऑर्बिट करते हैं। और इन 5 अरबों सितारों में से नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप और टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है। इनमें से 60 ऐसे सितारे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये हैबिटेबल जोन क्या होता है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ ना गर्मी ज्यादा होती है और ना सर्दी ज्यादा होती है, बल्कि इतना टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। जैसे हमारी जमीन पर समुद्र हैं, इन 60 सितारों में से कई सितारे ऐसे हैं यहाँ पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं, जैसे हमारी जमीन पर मौजूद हैं। जरा सोचिए, हमारी गैलेक्सी में अरबों सितारे मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 5000 सितारों को ही ढूंढा गया है। उन 5000 में से 60 सितारे हैबिटेबल जोन में आते हैं। हमारी कायनात में इस तरह की 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हर गैलेक्सी में एक सितारा मौजूद है, यहाँ लाइफ मौजूद हो, तो हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात में 2 लाख सितारे होंगे, यहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। जो 60 सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, उनमें से कुछ सितारे हमारी जमीन जैसे हैं, जिनका साइज और एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जैसा है। इनमें से कुछ सितारों की मैं बात करूंगा। 2 सितारे ऐसे हैं जिन्होंने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहला है केपलर 438b और दूसरा है केपलर 442b। हम किसी सितारे को हमारी जमीन जैसा तभी कहते हैं जब उस सितारे का साइज, उसका एटमॉस्फेयर और इस पर मौजूद ग्रेविटी हमारी जमीन जैसी हो और वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो। यहाँ पानी भी मौजूद हो। इन दोनों सितारों का साइज बिल्कुल हमारी जमीन के साइज के बराबर था। ये हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। कई सालों की स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि इन सितारों पर ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके, और इन सितारों पर पानी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन चारों चीजों की वजह से हम इन सितारों को हमारी जमीन जैसा सितारा कह सकते हैं। केपलर 438b हमारी जमीन से 470 लाइट ईयर दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और केपलर 442b लायरा कॉन्स्टेलेशन में हमारी जमीन से 1120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इतनी दूरी पर होने की वजह से हम इनके अंदर नहीं दे सकते, लेकिन इनके अंदर की सिचुएशन का अभी हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है। अभी इन सितारों को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से भी स्टडी किया जाएगा और हमें मजीद पता चलेगा कि वहाँ क्या है। इसके अलावा हमारे करीबी सोलर सिस्टम में मौजूद एक सितारा प्रोक्सिमा बी है, जो हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर दूर है। करीब होने की वजह से साइंसदानों ने इसे बहुत ज्यादा स्टडी किया है और अब साइंसदान दावा करते हैं कि इस सितारे पर पानी मौजूद है। साइंसदानों का कहना है कि ये सितारा हमारी जमीन जैसा हो सकता है, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और पानी है। इसके अलावा ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जैसे हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। लेकिन एक चीज है
जिसकी वजह से इसे हमारी ज़मीन जैसा सियारा नहीं कहा जा सकता। ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका साइज सूरज से छोटा है। सूरज से छोटा होने की वजह से इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब है, यानी ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर कुछ ही दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल कुछ ही दिनों के बराबर हो सकता है। ये चीज इस सियारे को हमारी ज़मीन से मुख्तलिफ बनाती है। इसके अलावा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ है। जो साइड अपने स्टार की तरफ है वहाँ हमेशा दिन रहता है और स्टार की रोशनी मुसलसल पड़ने की वजह से इस साइड पर बहुत ज्यादा रेडिएशंस हैं। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इसकी दूसरी साइड पर हमेशा रात रहती है और रोशनी ना पड़ने की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है और इस साइड पर भी नहीं रहा जा सकता। लेकिन इसकी सेंटर वाली जगह लाइफ के लिए हैबिटेबल है। इन चीजों की वजह से इस सियारे को दूसरी ज़मीन नहीं कहा जा सकता। हमारी कायनात में ऐसे बहुत सारे सियारे हैं जिन पर हमारी ज़मीन जैसी कंडीशंस हैं, लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से इन्हें ज़मीन जैसे सियारे नहीं कहा जाता। लेकिन कुछ सियारे ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन से बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिनमें क्लीज 581c, केपलर 452b, केपलर 22b और ये सभी सियारे हैं जिनको ज़मीन जैसा कहा जा रहा है, लेकिन ये हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारे इसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इसी तरह हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है। साइंसदान के मुताबिक इसकी ग्रेविटी हमारी गैलेक्सी में हर चीज से ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सी में मौजूद अरबों खरबों स्टार्स इसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, जो अल्लाह के हुक्म से ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यानी अल्लाह की बनाई हुई ग्रेविटी की वजह से हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कई बार ये ग्रेविटी किसी स्टार या सियारे को सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो स्टार और सियारा खला में आवारा घूमने लग जाता है। आवारा घूमने वाले इन ऑब्जेक्ट्स को रॉक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जो किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। इसी तरह अगर कोई सियारा अपने स्टार की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए और खला में आवारा घूमने लगे, तो ऐसे सियारे को रॉक प्लैनेट कहते हैं। ऐसे सियारे का कोई भी स्टार नहीं होता और ये करोड़ों या अरबों सालों तक खला में घूमते रहते हैं। रॉक सियारे ज्यादातर फेल्ड स्टार्स होते हैं, जिनको ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है, जिनका साइज आम सियारों से काफी बड़ा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सियारे होते हैं जिनका साइज इन ब्राउन ड्वार्फ से छोटा होता है। और ये कैसे बने होते हैं? ऐसे सियारों को सब ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। इसके अलावा साइंसदानों ने कहा है कि ऐसे कई आवारा सियारे हो सकते हैं जो हमारी ज़मीन की तरह रोकी हों और इनका साइज भी हमारी ज़मीन के बराबर हो। यहाँ सवाल आता है कि सियारे अपने स्टार से अलग कैसे हो जाते हैं? जब किसी सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है तो इसमें बनने वाले नए सियारे आसपास मौजूद मटेरियल को खाकर बड़े होते रहते हैं। ऐसे प्लैनेट को प्रोटो प्लैनेट कहते हैं। इब्तदाई स्टेज में कई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट प्रोटो प्लैनेट के पास आता है या उससे टकराता है तो प्रोटो प्लैनेट का ऑर्बिट बदल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टार की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है और खला में आवारा घूमने लगता है। ये अमल सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त होता है, लेकिन साइंसदान के मुताबिक कई बार अरबों साल पुराने सोलर सिस्टम में भी सियारे अपने स्टार से अलग होकर आवारा घूमने लगते हैं। जब कोई ब्लैक होल या रॉक स्टार किसी सोलर सिस्टम में आ जाता है तो उसकी ग्रेविटी से कई सियारे अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। रॉक सियारे या स्टार की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वो उतने ज्यादा सियारों को सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देगा। जब एक बार ये सियारा अपने स्टार से बाहर चला जाए तो फिर ये खला में आवारा घूमते रहते हैं। साइंसदानों ने कहा है कि कई बार देखा गया है कि जब एक स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म होता है तो उस वक्त उस स्टार के जो सियारे बच जाते हैं वो खला में आवारा घूमने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज्यादा रॉक सियारे हो सकते हैं। अगर
अगर ये तादाद सही है तो साइंसदानों के मुताबिक इतने ही स्टार हमारी गैलेक्सी में हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइंसदानों का एक अंदाजा है। हकीकत में हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार्स और सियारे हैं या हमारी कायनात में कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। खला में अकेले घूमने की वजह से इन पर किसी भी तरह की रोशनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और ये ठंडे सियारे होते हैं। इनका टेम्परेचर -270 डिग्री हो सकता है। ये इतना कम टेम्परेचर है कि इसमें ऑक्सीजन गैस तक जम जाएगी। रोशनी और गर्मी के बगैर यहाँ कोई मौसम नहीं होता और ना ही दिन और रात होती है। इन पर हर वक्त अंधेरा रहता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक इतना ज्यादा ठंडा होने के बावजूद भी इन सियारों के अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर सियारा इतना ज्यादा ठंडा है और इन पर हर वक्त अंधेरा ही रहता है तो इन पर लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जमीन जैसा सियारा अपने स्टार से अलग होकर खला में आवारा घूमने लग जाए, खला में जाने के बाद इस पर ना कोई रोशनी पड़ेगी और ना इसमें गर्मी होगी, तो साइंसदान के मुताबिक ऐसी सूरत में अगर इस पर लाइफ को फाइंड करने की कोशिश करें तो वो इसकी सतह के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है। ये बात आपको बता दूं, अल्लाह जब चाहे यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज पर कादर है। ज्यादातर सियारों को एनर्जी अपने स्टार से मिलती है, लेकिन सियारों के अंदर कोर होती है, यहाँ से उस सियारे को हीट मिलती रहती है। ये एनर्जी सूरज से आने वाली एनर्जी की निस्बत कम होती है। इस एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जमीन की कोर बहुत ज्यादा गर्म है। इसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस जितना होता है। पहले इनर कोर आती है, फिर आउटर कोर जो लिक्विड होती है। ये कोर बहुत आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड होती है। जब तक ये कोर लिक्विड से सॉलिड नहीं हो जाती, साइंसदान के मुताबिक जमीन को यहाँ से एनर्जी मिलती रहेगी और इस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस रहेंगे। इस चीज की वजह से साइंसदान को लगता है कि हो सकता है किसी रॉक सियारे के अंदर लाइफ मौजूद हो। इसके अलावा जिन रॉक सियारों का एटमॉस्फेयर डेंस हो और हाई प्रेशर हाइड्रोजन से बना हो तो -270 डिग्री में भी ये गैस नहीं जमेगी, जिससे गर्मी एटमॉस्फेयर में ही रहेगी और ऐसे सियारों पर पानी नहीं जमेगा जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा अगर उस रॉक सियारे का कोई मून हो तो उस चांद की ग्रेविटी की वजह से उसमें गर्मी पैदा हो सकती है। मून की ग्रेविटी की वजह से सियारों में खिंचाव पैदा होता है, जिससे उसमें गर्मी पैदा होती है। इस तरह से वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लाइफ बर्फ की कई किलोमीटर मोटी चादर के नीचे ही पॉसिबल हो सकती है। जमीन पर समुद्र की गहराई में ऐसे कई जानदार मौजूद हैं जो कई किलोमीटर की गहराई में रहते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसीलिए हो सकता है उन अंधेरे सियारों के अंदर लाइफ मौजूद हो, लेकिन ये सियारे जमीन से बहुत ज्यादा दूर मौजूद हैं और इनको फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इनको ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग के जरिए फाइंड किया जाता है। जमीन के सबसे ज्यादा करीब वाइस 08550714 नाम का एक सब ब्रॉन ड्वार्फ है जो हमसे 7.27 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज जुपिटर से काफी ज्यादा बड़ा है। अभी भी साइंसदान ऐसे सियारों को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले वक्त में हमें इन सियारों के बारे में और ज्यादा पता चल सके। आपका इन सियारों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।